हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि MPC 001 है उसका ब्लॉक 3 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। हमने इस ब्लॉक 3 में सारा हमने अब तक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, उसके सारे जो स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट उसकी थ्योरीज के बारे में। आज हम इस वीडियो में मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीलिंगुअलिज्म और उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। हम इस टोटल यूनिट को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में हम मल्टीलिंगुअलिज्म एंड थिंकिंग एंड एक्विजिशन ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज एंड न्यूरल मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, जिसमें हम कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को पैसिवली या एक्टिवली बोल सकता है, सुन सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअल पर्सन। जिसमें यानी ए मल्टीलिंगुअल पर्सन इज़ वन हु कैन कम्युनिकेट इन मोर देन वन लैंग्वेज। चाहे वो एक्टिवली हो, एक्टिवली का मतलब क्या, स्पीकिंग में, राइटिंग में, साइनिंग में, और पैसिवली में हम क्या करते हैं, जिसको हम लिसनिंग में यूज़ करें, रीडिंग में यूज़ करें, परसीव कर सके, तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टीलिंगुअल जो है पर्सन होता है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, जो कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइंड उसमें क्या है कि द नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज बाय पर्सन और विद इन ए सोशल ग्रुप, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन जो है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलने के लिए उसकी या सुनने के लिए उसकी क्या है, उसकी नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, उसकी मल्टीलिंगुअलिज्म। इसमें क्या है, इट एज्यूम्स द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन स्पीच, राइटिंग और रीडिंग। जिसमें क्या होता है, बोलते समय जैसे हम मान लीजिए हम अभी हिंदी में बात करें, इमिडिएटली हम उसको अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, या हम किसी और लैंग्वेज में फ्रेंच में कन्वर्ट कर दें, जर्मन में कर दें। कहने का मतलब कि इसमें मल्टीलिंगुअल क्या होता है, वो जिसमें हमारी जो नॉलेज होती है, जिसमें हमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होती है। अदर टर्म्स डिस्क्राइबिंग दिस फिनोमिनन इंक्लूडिंग बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है, जिसको 2 लैंग्वेज की हो, पॉलीलिंगुअलिज्म जिसमें एक हो, प्लूरलिज्म जिससे ज़्यादा हो, और डिग्लॉसिया अलग अलग नामों से इन्होंने बोला है कि ये सब चीज़ें इसकी जो टर्म्स होती हैं जिसमें हम बोलते हैं। एंड मल्टीलिंगुअलिज्म में भी पर्सनल, सोशल एंड इंटर सब्जेक्टिव। पर्सनल भी होता है जिसमें वो सिर्फ अपने लिए सीखता है, सोशल जिसमें लोगों के साथ शेयर करता है, और इंटर सब्जेक्टिव जिसमें आप इंटर जो आपस में ग्रुप के अंदर किसी चीज़ को लेकर जब आपस में डिस्कशन चलती है। जेनरिक टर्म इज मल्टीलिंगुअल टर्म पर्सन के पॉलीग्लॉट। इन्हें सिंपल इन्हें वो दे रहा है कि वो ग्रीक वर्ड से निकला है। मैं इसका क्या होता है, मैनी इसका मतलब होता है, और ग्लॉट का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, यानी मैनी लैंग्वेज की नॉलेज होना। तो ये सिंपल इन्होंने पहले मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में कहा है। अब क्या स्ट्रक्चर, इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। फॉर मैनी ईयर द पॉपुलर बिलीव वाज दैट ए मल्टीलिंगुअल पर्सन शुड हैव टू लर्न ऑल ऑफ हिज और लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली in early childhood, and that he or she should have a native like oral and written competence in all of them। यानी जो बच्चा जो होता है, कई साल से जब बच्चा छोटा होता है तभी से वो जो अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज होती है उसके साथ साथ वो साइमल्टेनियसली अपने अर्ली चाइल्डहुड में ही बाकी लैंग्वेज की भी नॉलेज को उसको भी लर्न करना सीख जाए। तो उसमें क्या होता है, टुडे ए ब्रॉडर डेफिनेशन इज मोर कॉमन। अकॉर्डिंगली ए पर्सन मे बी कॉल्ड मल्टीलिंगुअल एज ही और शी इज और हर लैंग्वेजेज ऑन द रेगुलर बेस, जो कि जो है रेगुलर बेस के ऊपर वो जो है मल्टीलिंगुअल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो वो रेगुलरली उस चीज़ को यूज़ करता है जिससे उसकी नॉलेज गेन होती है उस पर्टिकुलर या जो लैंग्वेज वो सीख रहा होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में। एंड इज एबल टू स्विच फ्रॉम वन टू अनदर वेर एवर, जहाँ पे वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी में बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, पंजाबी में कर दे, जो भी है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 200 लैंग्वेज जो होती है वो बोली जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बिना कुछ सोचे हुए इमीडिएटली जो है, आप देखेंगे कई बार लोग जो है, आप अपने ऑफिस में भी देखेंगे या अपने वैसे घर में भी, जो क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी, कोई अगर एक हिंदी है, कोई एक जो है साउथ का है, तो आराम से अपनी लैंग्वेज में वो बात, या कोई अगर दोनों ही पेरेंट जो है वो जानते हैं कि कोई बंगाली पेरेंट्स है, दोनों अपने घर में वो उनको हिंदी भी आती है लेकिन वो बंगाली में भी बात कर रहे होते हैं। तो कहने का, या कोई साउथ के हैं, कोई जिसको तमिल आती है, तमिल पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। हमें अपने ऑफिस में भी देखते हैं कि कैसे जो है हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, इमीडिएटली हम अपनी लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट कर देते हैं अपनी जिस लैंग्वेज की हमारे को नॉलेज होती है। तो उसमें क्या होता है कि बड़े इजीली हम कर देते हैं, हमारे को उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हमारा अपनी लैंग्वेज के ऊपर जो है, सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी कमांड होता है। जैसे इन्होंने कहा कि द एन इंडियन गैस स्पीकर, जो इंडियन गैस वर्कर है, हु लर्न इनफ स्विच जर्मन डायलेक्ट फॉर हिज स्ट्रगल फॉर लाइफ इन स्विट्जरलैंड मे बी कंसिडर बाइलिंगुअल विद दिस सेम राइट। तो उसने क्या होता है, जब वो इंडियन है तो उसको ऑब्वियसली हिंदी आती है, अब वो क्या कहता है, स्विस जर्मन वो वहाँ का भी सीख लेता है, तो उसको क्या होता है, वो दोनों उसको लैंग्वेज आ जाती है, तो उसको दोनों में ही कि उसके इक्वल
इक्वल उसको कमांड रहता है, इक्वल उसको राइट मिलते हैं, उसको ये भी बोल सकता है, वो भी बोल सकता है। तो इन्होंने ये सारा उसी के बारे में एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से जो है जनरली स्पीकिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इज ऑफ टू काइंड्स। कौन सा? एलीट एंड एडिटिव। एलीट में क्या होता है, जो कि हम फॉर्मल सेटिंग में पढ़ते हैं, जैसे हम स्कूल में आजकल आप देखते हैं बच्चों को जो है अदर देन जो है इन हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, इसके अलावा जो है फ्रेंच है या जर्मन एक मैंडेटरी गवर्नमेंट ने भी कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि या संस्कृत भी जैसे है, तो उसमें क्या कि इसे एलीट लैंग्वेज लर्न इन ए फॉर्मल सेटिंग थ्रू प्लान्ड एंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन एज इन द स्कूल सिस्टम में होता है। देन है उसकी नेबरहुड, जो हम जो पढ़ते हैं उसमें हम कैसे हम उसको सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज की इन्होंने बात की है कि इसमें क्या होता है कि वो लैंग्वेज जो कि हम अपनी नेचुरल सेटिंग में, नेबरहुड में क्या होता है, द लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन नेचुरल सेटिंग में, हम आपस में बात करते हुए ही सीख जाते हैं। जैसे आप जो है जो मान लीजिए कोई हिंदी का है, वो जो है वो पंजाब में जाता है, जहाँ पे बड़ी ज़्यादा है फ्रिक्वेंटली जो है पंजाबी बोली जाती है, तो जब वो उस सेटिंग में रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो पंजाबी बोलनी सीख जाता है। तो वो नेचुरल सेटिंग से जो हम सीखते हैं। अब उसमें क्या है कि इन्होंने फर्दर क्या क्या है, थ्योरेटिकली बाइलिंगुअलिज्म इज रेफर टू एज, उन्होंने आगे फर्दर बांट दिया एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में क्या होता है, जो वो लैंग्वेज जानता है उसके अलावा नई लैंग्वेज को और सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर ले और उसको फ्लुएंटली उसको बोलना शुरू कर दे। सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है, जो जिसमें अभी उसका पहली वाली लैंग्वेज में तो ज़्यादा कमांड है नहीं, और वो एक और लैंग्वेज जो है उसको जब वो सीखता है तो पहली वाली के रूल जो होते हैं भूलना शुरू कर देता है। सब्ट्रैक्टिव जिसमें हम मान लीजिए हम लोग हिंदी तो क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम बोलते हैं, हम लोग जो हैं हम ऑलरेडी जो है हमारे को पंजाबी भी आती है, वो भी हम कहीं गए हैं दूसरे स्टेट में पंजाब में और हमने पंजाबी बोलनी सीखा। अब मीन वाइल क्या होता है हमारे को, जो है हम दूसरी मान लीजिए हम दूसरी कंट्री में चले गए, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, तो क्या होता है अभी हमने पंजाबी भी ज़्यादा नहीं सीखी थी और हमने अब क्या किया, हमने फ्रेंच बोलनी शुरू कर दी क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुक रहे हैं। तो उसमें क्या होता है सब्ट्रैक्टिव में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। उसमें क्या होता है जब हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो जो फर्स्ट वाली लैंग्वेज को जो हमारे हम सीखते हैं एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं उनको वो कम हो जाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि रिसर्चर्स ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन साइमल्टेनियस बाइलिंगुअल। अब साइमल्टेनियस में क्या होता है, विच अकर्स व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स टू लैंग्वेजेस फ्रॉम बर्थ एंड, यानी एक बच्चा जो है साइमल्टेनियसली सीखता है, जैसे इंग्लिश सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है। और सिक्वेंशियल में क्या होता है, विच अकर्स व्हेन इंडिविजुअल फर्स्ट लर्न्स, पहले वो एक लैंग्वेज सीखता है उसके बाद वो फिर दूसरी सीखता है। जैसे बच्चा जो है उसके पेरेंट जो हैं दोनों जो है पंजाबी हैं, वो हिंदी भी सीख रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली अपने घर के माहौल में वो पंजाबी भी सीख रहा है। तो वो क्या हो गया उसका, जो साइमल्टेनियसली सीख रहा है। अब वो स्कूल जा रहा है तो उसको मान लो फ्रेंच या जर्मन भी लेनी पड़ती है, तो वो उसने ऑलरेडी जो लैंग्वेज सीख ली है, नेटिव लैंग्वेज है या जो भी उसकी जो जिसमें उसका कमांड है, फैमिली एटमॉस्फेयर है, उसके अलावा जो एक बार उसको पहली वाली लैंग्वेज पे कमांड करने के बाद फिर वो दूसरे में उसकी फ्लुएंसी करता है, वो क्या होता है हमारा सिक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म। अब क्या, इट इज़ नॉन वेदर द इन्फेंट्स बीइंग बाइबलिंग एट रफली द सेम एज, दिस हैपन रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे कंसिस्टेंटली आर एक्सपोज टू वन और टू। जैसे मैंने पहले बैबलिंग किया था, क्यूइंग किया था, बैबलिंग किया था प्रीवियस अपने यूनिट में, तो कह रहे हैं कि क्या बच्चे जो हैं वो हम अगर वो क्या वो एक्सपोज होते हैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज में तो वो सीख जाते हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि बच्चों को कैसा एटमोसफेयर मिलता है। इफ दे वेदर दे कंसिस्टेंटली आर एक्सपोज टू वन और टू लैंग्वेजेज। जैसा वो उनको अगर पेरेंट जो है डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं तो बच्चा ऑब्वियसली अपने घर में वो लैंग्वेज बोलनी सीख जाएगा। वो जो घर में लैंग्वेज बोली जाती है बच्चा उसी पे ही कमांड करना शुरू कर देता है। तो इन्होंने वो क्या है कि इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कि यूएस का, कि मैनी पीपल मेक ए बिग डील ऑफ बाइलिंगुअलिज्म बिकॉज क्या है, परहैप्स बिकॉज रिलेटिवली फ्यू अमेरिकन्स बोर्न इन द यूएस और नॉन इमिग्रेंट पेरेंट्स लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज टू ए हाई डिग्री। वो इन्होंने कहा है कि कई लोग जो है पेरेंट्स चाहे डिफरेंट उसके होते हैं, भले ही उनका बच्चों का जन्म उस जगह पे नहीं होता तब भी वो सीख जाते हैं। In another culture, however, the learning of multiple languages is taken for granted. For example, in parts of India, people routinely may learn as many as 4 languages. English है, हिंदी है, पंजाबी है, बच्चे सीख ही लेते हैं। In a Flemish speaking Belgium जैसे many people learn at least some French, English and or German. तो मैं ये कहने का मतलब ये कि हमारे जो है इंग्लिश सिस्टम, हमारे जो इंडिया के अंदर क्या होता है, हम हमारे कल्चर में ऐसा है कि हम ज़्यादा लैंग्वेज जो है सीख जाते हैं। नो सोसाइटी और स्टेट हैज़ जस्ट वन लैंग्वेज। किसी भी सोसाइटी में स्टेट में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होती है। नॉट वन लैंग्वेज इज़ फॉर आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर, ना ही क्योंकि हर कल्चर के अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। सोसाइटीज आर मल्टीलिंगुअल।
हमारी सोसाइटीज़ है, कल्चर्स है, वो मल्टीलिंगुअल है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट लिव विद इन द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप एंड ऑल्सो बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज इटसेल्फ प्रिसाइड्स ओवर न्यूमरस डायलेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है, हमारी जो है हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो उनको जब हम अपनी जिस कल्चर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रहती बल्कि वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म रहता है। ये सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा कि लैंग्वेज कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज ए रिपोजिटरी ऑफ वैल्यूज़ है, इमेजेस है, मेमोरीज है, उसके सीमियोटिक्स का मीनिंग अलग होते हैं, हर कल्चर में अलग अलग जो है वो चलते हैं। अब यहाँ से इसको करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। कई बार ये 3 नंबर में भी आ जाता है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो है इंडिया में मोर देन 200 लैंग्वेज होती है वो बोली जाती हैं। पहले वो 1620 थी। इंडिया सेट टू बी सोशल लिंग्विस्टिक जैंट एंड नर्व सिस्टम ऑफ द जैंट इज मल्टीलिंगुअल। उन्होंने कहा कि काफ़ी वर्ष उन्होंने नर्वस सिस्टम का एग्जांपल दिया है कि कैसे उसके अंदर कहने का मतलब है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म है। इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म आर ह्यूज इन साइज हैविंग 1620 मदर टंग्स रेड्यूस टू 200। पहले जो है 1620 लैंग्वेज बोली जाती थी, अब कितनी होगी वो 200, यानी 200 तो अभी भी हैं। तो ये क्या है कि इसलिए इंडिया को कहते हैं वो जैंट एंड उसका मेन उन्होंने कहा है कि जो है मल्टीलिंगुअलिज्म जो है यहाँ पे होता है। उसका जो उन्होंने यही कहा है कि बड़े जो नर्वस सिस्टम से उसका क्या है जिसमें जो मेन रोल जो क्या होता है उसका मल्टीलिंगुअलिज्म का। एंड दिस मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द मेट्रोपॉलिटन, जो कि हम जैसे लाइक दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे कहते हैं पीपल फ्रॉम ऑल ओवर तो पूरी इंडिया से लोग आते हैं। तो दिल्ली का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे क्या है जो है बिहार से, बंगाल से और केरला से, नॉर्थ इंडिया से भी, साउथ इंडिया से भी, ईस्ट वेस्ट आप देखते हैं तो हर जगह से लोग आते हैं। तो इस ढंग से क्या होता है कि इन सिटीज़ में हम देखते हैं जो मल्टीलिंगुअल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन मुंबई एवरी चाइल्ड इज एक्सपोज टू एटलीस्ट 4 लैंग्वेजेस राइट फ्रॉम इट्स इन्फेंसी। बचपन से ही बच्चा जो है अपने इन्फेंसी पीरियड से, वो 2 साल का होता है तभी से ही जो है उसको एक काफ़ी ज़्यादा अराउंड 4 लैंग्वेज उन्होंने कहा, कम से कम 4 लैंग्वेज उसको सुनने को समझने को मिल जाती हैं क्योंकि उसको एक्सपोजर जाता है। इसलिए वह है कि बच्चा जितना एक्सपोज होगा डिफरेंट लैंग्वेज के लिए उतना ही वो जो क्या आता है अपने बचपन से वो सब चीज़ें जो है लर्न करनी, समझनी जो है सीख जाता है। देन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निशन। इसमें क्या है कि उन्होंने बता रखा है कि कैसे कैसे जो है लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, किसमें हमारा कॉग्निशन हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं हम डिफरेंट लैंग्वेज को सीखने में, बोलने में। तो इन्होंने जैसा हमने शुरू से पढ़ा है कि जो नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि हमारी इनेट कैपेसिटी होती है, हर एक बच्चे के अंदर इनेट होती है, जो कि हमारे एक सिस्टम ऐसे लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस होती है जिससे हम डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो सीखते हैं, बोलते हैं। अब क्या रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड देयर यूजर्स, इसका मतलब क्या है कि कैसे जो है मल्टीलिंगुअलिज्म जो है is a particularly timely issue concerning language competence. A stage of multilingualism may be achieved naturally when a person grows up with 2 parents speaking different languages or is a member of minority or lives in a multilingual community. इन्होंने डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो अदर देन हिंदी हैं, हिंदी तो बच्चा सीख ही लेता है। अगर मान लो बच्चा जो है वो उसके पेरेंट जो है अलग अलग बैकग्राउंड से हैं तो जो है अगर बच्चा के दोनों ही पेरेंट्स मान लीजिए अलग, अगर दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए बंगाली है, तभी बच्चा डिफरेंट लैंग्वेज सीख लेगा। इवन अगर एक पेरेंट साउथ का है, एक पेरेंट बंगाली है, तब भी जब वो अपने फैमिली के लोगों से बात करेंगे तब भी वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे क्योंकि वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो बच्चा वो लैंग्वेज भी सीख जाता है। तो उसमें डिपेंड अपॉन कि जो दोनों पेरेंट जो होते हैं वो कौन सी डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, उससे वो कहने का मतलब ये है कि जो उसके यूज़र्स जो होते हैं इस ढंग से जो है उनका वो डिपेंड अपॉन कि वो किस टाइप से एक्सपोजर होता है और किस टाइप से वो सीखते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द US चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू 2 or more लैंग्वेजेस एज दे ग्रो अप। US का एग्जाम्पल दी, जब बच्चे बड़े होते हैं तो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है क्योंकि उनका एक्सपोजर होता है उनके लिए, तो जो है जल्दी ही वो सब चीज़ें सीख जाते हैं। सम चिल्ड्रन लर्न 1 लैंग्वेज एट होम एंड अनदर इन स्कूल। कई बार बच्चा क्या होता है स्कूल घर में एक लैंग्वेज सीखता है, दूसरी कहाँ पे सीखता है, स्कूल में। ये तो होता ही है वास्तव में। एंड अदर चिल्ड्रन लर्न बोथ लैंग्वेज एट होम। उन्होंने एग्जाम्पल देखा कि जैसे बच्चे जो है होते हैं वो घर में भी सीख लेते हैं और बाहर भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक 1 लैंग्वेज टू द चाइल्ड बट द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स स्पीक अनदर। तो उन्होंने एग्जाम्पल देखे किस तरीके से हम लोग जो है लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज हम कैसे एक्वायर कर पाते हैं, इन्होंने उसके बारे में दिया है। तो इन्होंने सिंपल कि ये कहा कि इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफर्स ए रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस
स्ट्रेस ऑफ लैंग्वेज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्ली चैप्टर, जैसे हमने अभी पीछे बात की है, हमने सारे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग उसके स्ट्रक्चर पढ़े थे। इसी रंग से हमने प्रोसेसेस के बारे में बात की, तो हमने ये सारा उन्होंने उसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे जो है उससे जो है मल्टीलिंग्विज्म जो है वो बनता है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने उनका स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शंस होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो वो है कि उनसे मिलकर जो है हम लोग जो है मल्टीलिंग्विज्म के अंदर हम उसको हम एक्वायर कर लेते हैं। अब क्या कि पार्टिसिपेंट लैंग्वेजेस में भी एसोसिएट विद डिफरेंट कम्युनिटी मीडिया, जैसे उन्होंने यहाँ से इसको शुरू करते हैं कि हम ये क्या क्या थ्री रीसेंट इश्यूज अबाउट मल्टीलिंग्विज्म, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो मल्टीलिंगुअल जो लोग होते हैं वो किस किस चीज़ में, वो कैसे कैसे उनका एक्ट रहता है, वो किस किस टाइप से उनका दिखता है कि वो मल्टीलिंगुअल है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम इसमें इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करके जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ एक्सपोज होते हैं, और कैसे उनके अंदर दिखता है ये चीज़, कैसे उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, और क्या क्या जैसे कैसे वो स्विचिंग करते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट क्या कहा है कंसेप्ट में, code switching, the ability of multilinguals to select words from either of their languages during the course of uttering a sentence। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में, ठीक है, अब इमीडिएटली जो है मुझे जो है उसको लैंग्वेज को स्विच करना पड़ता है, तो किस में, इंग्लिश में। तो वो क्या होता है, जिसमें जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं वो उनकी एबिलिटी क्या होती है कि इमीडिएटली जो है जहाँ जरूरत पड़ती है उनको वो स्विच कर लेते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। कोड स्विचिंग मैक्सिमाइजेस द बाइलिंगुअल्स एबिलिटी to convey his or her intended message to another bilingual and to understand another bilingual's code switching message। मान लीजिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारे लिए ये एक वीडियो जो है हिंदी के अलावा आप पंजाबी में या इंग्लिश में बना दो, तो मैं आपके लिए वो बनाऊंगी। तो वो क्या होता है, जिसमें हमारी क्या कमांड रहती है, जिसके अंदर हम जब जी में उस चीज़ को जो है जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल रहे उसमें हम उस चीज़ को स्विच कर सकते हैं बातें करते करते। अब हमने अगर देखेंगे ऑफिस में भी जो है, अगर दो स्टेट के लोग जो है, भले ही आप ऑफिस की लैंग्वेज कोई और है, हिंदी है या इंग्लिश है, लेकिन अब दो जो अगर मान लीजिए केरला के लोग हैं, दो लोग जब मिल जाते हैं आपस में, तो वो जब जी में या उड़िया लोग हैं, आप जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जब बाकी लोगों से बात करें वो हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दो लोग आए उड़िया तो मिले तो क्या होता है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो कोड स्विचिंग उसी को बोलते हैं, तो ईजिली जो है अपने फुल उसका कमांड रहता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दो लोग जो है आपस के अंदर वो बात कर सके बिना कुछ सोचे हुए। फिर इसमें वही आएगा कि जो है उसके अंदर जो है कि कैसे वो सीखते हैं। वट इज़ फैसिनेटिंग इज दैट कोड स्विचिंग ऑफन रिक्वायर नो एडिशनल टाइम एंड देन when words from one language are selected, उसमें कुछ टाइम तो चाहिए नहीं होता, आप अपने आप उसको अपने वर्ड्स के हिसाब से उसको स्विच कर लेते हो। आवर वन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ दिस एबिलिटी इज बाय, इन्होंने एक स्टडी दे रखी है कि कंप्लीटली क्रॉसवर्ड पजल फॉर वर्ड्स इन देयर लैंग्वेज, द बाइलिंगुअल्स वर equivalent to monolinguals in the time they took to locate words in only one of the। इन्होंने क्या किया कि जो एक लैंग्वेज को जानते हैं और जो दो लैंग्वेज को जानते हैं उनको एक्सपोज किया, कोई पजल दी, उसमें इन्होंने देखा कि जितना टाइम बाइलिंगुअल ने लिया उतना ही जो दो लैंग्वेज को जानते हैं उन्होंने लिया, उतना ही मोनो का जो एक लैंग्वेज को जानते हैं उन्होंने लिया। तो उन्होंने क्या किया, दिस फाइंडिंग इंडिकेट्स एन एडवांटेज फॉर बाइलिंगुअल ओवर मोनोलिंगुअल इन वर्ड रिकॉग्निशन विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन दे आर अलाउड टू यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द वर्ड्स दे नो। यानी वो आराम से जो उस पजल को जहाँ उनको एक लैंग्वेज में थी या दो डिफरेंट लैंग्वेज में थी, जितना टाइम उन्होंने लिया उस पजल को करने में उतना ही टाइम जो है मोनोलिंगुअल ने जो कोई एक को जानते हैं उन्होंने लिया। तो यही सब चीज़ें इन्होंने कही हैं कि कैसे जो है आप कोड स्विचिंग हो सकती है, कितने आराम से जो है जो लोग जानते हैं एक से ज़्यादा लैंग्वेज वो कितने आराम से उसको कर लेते हैं, जो उनको बिना कुछ सोचे हुए आराम से अपने उस चीज़ को कोड स्विचिंग वो कर लेते हैं। सडनली जो है वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बोलते बोलते, और बहुत ही उनका जो है बहुत फास्ट होता है ये चीज़ उनका जो है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों को इक्वल टाइम लगा। अब क्या कि सेकंड इंपॉर्टेंट इशू क्या है, ये जो है हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं इनको हम इशू भी बोल सकते हैं कि कैसे जो है सेकंड जो बोलते हैं इशू क्या है, मतलब कि ये है कि जो मल्टीलिंगुअल होते हैं वो किन किन उनके साथ इशू होते हैं या क्या क्या उनमें देखने को मिलती है। द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू जो है कंसर्न द ट्रीटमेंट ऑफ लेक्सिकल एंड सिमेंटिक नॉलेज बाय मल्टीलिंगुअल। अब वो जो बोलते हैं उनका लेक्सिकल, उनका जो हमने लेक्सिकल जैसे हमने कहा था ना कि उसकी जो है ऑल पोर्ट की अप्रोच जो है लेक्सिकल किन किन वर्ड्स को ग्रामेटिकली उन्होंने यूज़ किया है,
सिमेंटिक नॉलेज का मतलब क्या, उन वर्ड्स के आपस में नॉलेज, उसका मीनिंग देखना, उनको कितनी नॉलेज है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि वन थ्योरेटिकल व्यू प्लेस ए लेक्सिकल नॉलेज इन लैंग्वेज स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर्स बट सिमेंटिक नॉलेज इज मोर कॉमन कंसेप्चुअल, क्योंकि हम तभी हमारे दिमाग में मेमोरी में स्टोर होती है जब हमें उन वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। लेक्सिकल नॉलेज तो है जरूरी, वर्ड्स की नॉलेज तो जरूरी है, साथ साथ हमें सिमेंटिक नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है कि हमारे को उन वर्ड्स की आपस में क्या सेंस बन रही है, वो जब हमें समझ में आएगी तभी तो हम उसको मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या कि द फर्स्ट थ्योरी प्रेडिक्ट्स फॉर एग्जांपल दैट सिमेंटिक प्रोसेसिंग ऑफ ए वर्ड इन वन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेटिंग ए वर्ड प्रेजेंटेड इन ए कैटेगराइज्ड लिस्ट इनटू अनदर, मतलब कि हम वर्ड्स के में नॉलेज होगी तभी तो हम उसको वो कर पाएंगे। और सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या है, उसको हम कैसे उसको वर्ड के मीनिंग के अनुसार हम उसको आपस में अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इन्होंने उसी के बारे में कहा है कि कैसे जो है लेक्सिकल कंटेंट भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है और सिमेंटिक का भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपने वर्ड्स को जो है दूसरे उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब उन्होंने क्या कहा, थर्ड इशू क्या है, कंसर्न हाउ लैंग्वेज फैमिलियरिटी इम्प्रूव द पर्सन एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई अनदर पर्सन वॉइस। अब ये भी तो है कि अगर हमारे को उस नॉलेज ही नहीं होगी उस लैंग्वेज की, तो हम कैसे जो सामने वाला कुछ बोल रहा है हम उसको समझ पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो जिस लैंग्वेज में हम फेमिलियर होता है ना, वो उसी लैंग्वेज को ही वो समझ पाता है आराम से, उसके तभी वो, क्योंकि हमारी उसमें फेमिलियरिटी है। इन अ स्टडी कंडक्टेड बाय गोगिन थॉमसन, इन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश मोनोलिंगुअल एंड स्पेनिश इंग्लिश मल्टीलिंगुअल हर्ड टेक्स्ट रीड बाय द सेम पर्सन इन इधर, जो है उन्होंने ये बताया कि एक तो इंग्लिश के जो नॉलेज रखते हैं वो, और उन्हें स्पेनिश इंग्लिश दोनों की नॉलेज है। अब उनको जो वर्ड्स सुनाए गए उसमें क्या, जो इंग्लिश स्पेनिश और स्पेनिश एक्सेंटेड दोनों आती थी। ए शॉर्ट टाइम लेटर दिस सब्जेक्ट देन हर्ड ए वॉइस लाइनअप ऑफ इंडिविजुअल्स रीडिंग ए डिफरेंट टेक्स्ट अगेन इन इधर इंग्लिश स्पेनिश और स्पेनिश एक्सेंटेड लैंग्वेज। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या पाया कि डिस्टिंक्टली डिफरेंट पैटर्न इन द रेस्पॉन्सेज फॉर मोनोलिंगुअल्स एंड बाइलिंगुअल्स। फॉर मोनोलिंगुअल एक्चुअल करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वर हाईएस्ट फॉर द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, हाउएवर फॉर बाइलिंगुअल correct identification were generally the same across the three voice types। अगेन उन्होंने वो एग्जांपल दी है कि जो एक लैंग्वेज को जानते थे उन्होंने भी उनका एक्चुअल करेक्ट आइडेंटिफाई हाईएस्ट फॉर द, उनका जो जिस लैंग्वेज को जानते थे उनको उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो उनको उस नॉलेज की है, उसको उस चीज़, क्योंकि जो बोल रहा है वो उसको जो उन्होंने बताया ना कि वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा है, स्पेनिश भी बोल रहा है, तो जो एक्सटेंट जो था उनको जो जिसमें अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल थे वो उसी को ही उनका हाईएस्ट स्कोर उसमें गया। लेकिन जो बाइलिंगुअल थे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर जनरली द सेम, उनकी जो तीनों वॉइस चली, जो इंग्लिश चली, स्पेनिश चली और दोनों की मिक्स चली, तो उन्होंने क्या किया, स्पेनिश की भी इंग्लिश की भी और दोनों की जो स्पेनिश एक्सेंटेड जो इंग्लिश थी तीनों के लिए उन्होंने क्या किया, उनका तीनों के लिए सेम ही रहा, क्योंकि उनकी तीनों पे कमांड थी। तो कहने का मतलब ये कि कहना चाहते हैं कि ड्यू टू आवर कॉग्निशन प्रोसेस जो होता है, हम जब व्हेन वी स्पीक वन लैंग्वेज तो क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, ऑटोमेटिकली जो होती है हमारे माइंड में वो प्रोसेस हो जाती है, और हम जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल होते हैं, हम जिस लैंग्वेज से हम फेमिलियर होते हैं, हम उस लैंग्वेज को आसानी से समझ जाते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है रूल गवर्न लैंग्वेज। इसमें क्या है कि हम सिंपल है कि हम जिस सेटिंग में होते हैं अपनी उसके हिसाब से हम लैंग्वेज को बोलते हैं। हाउ डज ए मल्टीलिंगुअल पर्सन मेक एन अप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम अमंग द वेराइटीज दैट कंस्टिट्यूट हिज और हर रेपर्टियर, देयर इज कंसेंसस अमंग स्पेशलिस्ट दैट दिस चॉइस इज नॉट आर्बिट्रेरी बट गवर्न्ड बाय रूल्स। एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। अब जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है वो उसकी चॉइस कहाँ पे होती है कि क्या वो कहाँ पे उसको इंग्लिश बोलनी है, कहाँ पे हिंदी बोलनी है, कहाँ पे उसको फ्रेंच आती है फ्रेंच बोलनी, क्योंकि वो एक सर्टेन रूल्स होते हैं उनके अंडर बोलते हैं। जैसे multilingual would thus choose the appropriate variety taking into account whether it is private और पब्लिक अफेयर। जैसे हम अपने घर में हैं, हम अपने घर में लैंग्वेज जो है बड़ी कुछ भी बोलते हैं हमें, क्योंकि हम अपने घर में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही इनफॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन अगर हम सोसाइटी में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं जहाँ पे थोड़ा फॉर्मल होता है, तो वहाँ पे हमारी चॉइस होती है, हमारी अपनी होती है कि हमें किस रूल में, हमें पता होता है कि हम यहाँ पे हैं तो हमें कैसी लैंग्वेज को यूज़ करना है। अगर हम रिलीजियस एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं तो हमारे को वैसा, कहने का मतलब है कि हम डिपेंड अपन हम अपनी लैंग्वेज को उसी ढंग से रूल के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं जहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर, जैसे उसकी रूल गवर्न लैंग्वेज। चॉइस का मतलब ये है कि रूल के हिसाब से हम बोलते हैं। Multi-language will thus choose the appropriate variety taking into account whether it is private or public। Private का मतलब अपने घर में है, public क्या सबके सामने है।
वेदर द कन्वर्सेशन कंसर्न द प्रोफेशनल वर्ल्ड और लेजर एक्टिविटी। लेजर का मतलब हम अपने घर में हैं, प्रोफेशनल मानिए हम घर से बाहर हैं, जहाँ पे हम प्रोफेशनल में ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, सोसाइटी में किसी के साथ है, तो उसको देखते हैं ये रिलीजन है या एजुकेशन है। वेदर डोमेन्स का उन्होंने क्या है, व्हेन एडोलेसेंट स्पीक्स विद द मिनिस्टर यानी रिलीजन अबाउट फुटबॉल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। सिंपल हम इसको अपने वर्ड में ऐसे करेंगे कि कैसे जो है हम प्राइवेट एटमॉस्फेयर में होते हैं, कैसे हम इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में होते हैं तो अपनी लैंग्वेज हम कैसे बोलते हैं, और जब हमें किसी प्राइवेट अफेयर में होते हैं, जैसे हम अपने ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम कैसे उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज को स्विच कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम बोलते हैं, क्योंकि हम एक सर्टेन लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं। द सेम अप्लाई, उन्होंने क्या कर रखा है, लैंग्वेज चॉइस वुड बी डिटरमिन्ड बाय कैरेक्टर्स बंडल द सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशन पे फर्क पड़ता है, सिचुएशन फैक्टर का हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में, उसी के अनुसार जो है हमारी लैंग्वेज हो जाती है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि दिस सेम अप्लाइज टू हिट्रोजीनियस डायलॉग, सोसाइटी डिफरेंट जो सोसाइटी होती है उसमें जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, इन ऑल दिस केसेस द वैल्यू ऑफ ईच लैंग्वेज इज थोरली अप्रिशिएटेड। एंड जिस सोसाइटी में आप होते हैं जहाँ पे वैसी लैंग्वेज बोलते हो तो अप्रिसिएशन होता है। बाय चूजिंग वन और द अदर वेराइटी ऑफ इस रेपर्टियर द मल्टीलिंगुअल स्पीकर मेक्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग यूज ऑफ हिज कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज। नेक्स्ट टाइम मिक्सिंग इज रूल गवर्न टू। अब कि जब हम दो लैंग्वेज एक साथ बोलते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका भी रूल होता है। एक तो हमने किया कल्चर का कि हम प्राइवेट सेटिंग में या जो है पर्सनल प्राइवेट सेटिंग में या पब्लिक सेटिंग में। अब हम बात करेंगे रूल गवर्न किस में, मिक्सिंग, जब हम दो लैंग्वेज बोलते हैं उसका भी रूल होता है। यानी जैसे हम कहते हैं कि जहाँ हमारी जो कॉमन लैंग्वेज नहीं बोली जाती वहाँ हम कैसे बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज को मिक्स करते हैं, उसका भी रूल होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप आपस में सब लोग मिलजुल के एक जनरल लैंग्वेज जो है ऑफिस की ऑफिशियल लैंग्वेज आप बोल रहे हैं। अब मान लीजिए आपका बॉस आ गया, वो भले ही आप भी जो है वो नॉर्थ इंडियन है, वो भी नॉर्थ इंडियन है। आप चाहे तो आप हिंदी में, मान लीजिए ऑफिस में इंग्लिश बोली जाती है या कोई और जो भी लैंग्वेज है, अगर आप जो है वो सेम आपकी बैकग्राउंड से भी है, तब भी आप, क्योंकि वो एक रैपर्ट है उस बंदे का, जो है आपको पता है बॉस है मेरा वो, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो उसके साथ आप लैंग्वेज जब बोलते हो तो उसको यूज़ करते समय सोचते हैं। मान लीजिए हम कोई जो है वो साउथ इंडियन है, वो अपनी उसमें अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके साथ, जो साउथ इंडियन उनके साथ तो काफ़ी वो कंफर्टेबल है। आपका बॉस भी साउथ इंडियन है, लेकिन आप उसको साथ आप साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका बॉस है। कहने का मतलब है कि वो उसके भी रूल होते हैं। समटाइम्स द चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज नॉट एविडेंट। मल्टी लैंग्वेज कैन चूज बिटवीन ए मोनोलिंगुअल मोड एंड ए बाइलिंगुअल। दोनों में बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज में भी और एक से ज़्यादा में भी। जैसे मैंने बताया कि अब हम उड़िया हैं, उड़िया लोग जो है अगर उड़िया लोगों में बैठते हैं तो उसी भाषा में बात करते हैं, भले ही वहाँ पे हिंदी के लोग भी बैठे हो। जस्ट आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अब मेरे जो बॉस जो है वो भी उड़िया है, लेकिन उसके लिए हम क्या है, क्योंकि वो हमारा बॉस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इन द फर्स्ट केस द लैंग्वेज दैट इज़ नॉट यूज इज स्विच्ड ऑफ एज फार एज पॉसिबल। और सेकेंड केस में इन्होंने क्या कहा है कि द स्पीकर्स होल रेपर्ट इज एक्टिवेटेड। पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल मोड आर द इंटरलोकेटर। जो हम दो लोग बोलते हैं, इंटरलोकेटर से क्या होता है, जो कि दो लोगों में कन्वर्सेशन चलती है, उनकी रेपर्ट पे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉस है, तो बॉस अगर है द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द सिचुएशन, नॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरलोकेटर एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड द सिचुएशन इज नॉट ऑटोमेटिकली बाइलिंगुअल, इवन बोथ इंटरलोकेटर आर सिमिलरली बाइलिंगुअल। ये कहना चाहते हैं अगर दोनों जो कन्वर्सेशन जिसमें चल रही है, इंटरलोकेटर जो है दोनों के दोनों जो है सेम बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन तब भी दोनों बाइलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज जानते हैं, इवन देन जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम वो लैंग्वेज उसके साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारा बॉस है, उसकी एक रैपर्ट है। तो रैपर्ट को देखना है कि टाइम पे भी जब कोई हम किस बंदे से हमें कैसे बात करनी है, हमें वो देखना होता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू में मान लीजिए आप भी उड़िया है, वो भी उड़िया है, सामने जो 4 लोग बैठे उनमें एक उड़िया। नॉर्मली क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम सेम अपने उसके मिलते हैं स्टेट के लोग, तो अच्छे से बात करते हैं, हमें उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि आपको देखना पड़ेगा
अगर वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं तो आप उनके साथ ये नहीं कि आप उसी अपनी भाषा में शुरू हो जाएंगे। तो ये वो कह जाते हैं कि उसके भी रूल होते हैं मिक्सिंग करने का भी। अगर हम जो है रूल जो है उसको फॉलो करते हैं, कल्चर का तो फ़र्क पड़ता ही है, प्राइवेट सेटिंग में हो या पब्लिक सेटिंग में। उसके अलावा आपको कहाँ पे हो, आपको रैपट का भी फ़र्क पड़ता है कि उसके सामने वाले जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, इंटरलोकेटर्स जो है दोनों सेम बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी, वो बाइलिंगुअल होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकते आपस में बात। तो ये सारा उन्होंने इसी के बारे में किया कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस had to hypothesis that there are rules and norms that overlap single languages and govern his harmonic, that is grammatical mixing of elements from different language के जो है हम कैसे हमको समझना पड़ता है हमारे को, क्योंकि हर एक के अपने रूल्स होते हैं, उन्हीं को ही उनको एलिमेंट्स को मिक्स करके ही नहीं, हमें उन सबको भी ध्यान में रखकर ही ओवरलैपिंग का मतलब यही कि दैट नोम्स दैट ओवरलैप सिंगल लैंग्वेज, जो कि सिंगल जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उसमें वो चीज़ जो है ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हर एक के हालांकि रूल अलग होते हैं, हो सकता है एक ही लैंग्वेज के रूल जैसे हम कहते हैं वो दूसरी लैंग्वेज में भी मिलते हैं। जैसे संस्कृत के बारे में बोलते हैं कि मोर लेस काफ़ी हिंदी वाले मिलते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि डेट ओवरलैप सिंगल, कई बार एक लैंग्वेज के जो रूल होते हैं दूसरी लैंग्वेज में भी फिट होते हैं, उनमें हार्मनी होती है। तो वही सब चीज़ों ने कहा कि उनको देखना पड़ता है कि आप ग्रामेटिकली कैसे उनको मिक्स करोगे। तो ये सब ये उसी के बारे में जो है कैसे जो है हम लोगों ने अभी जो किया कि जो सर्टेन रूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ही हमारे को कन्वर्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, और मल्टीलिंगुअल कौन होता है जो कि एक्टिवली और पैसिवली दोनों में उसको यूज़ करते हैं, सुनने में भी और बोलने में भी। फिर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म में कॉग्निशन का क्या रोल है, इसमें हमने क्या किया नंबर 1 पे रिलेशंस बिटवीन लैंग्वेज एंड देयर यूजर्स। देन हमने क्या किया रूल गवर्न लैंग्वेज चॉइस, रूल गवर्न में क्या है प्राइवेट सेटिंग है या जो है पब्लिक सेटिंग है, उसके बारे में बात की। उस हिसाब से हम बात करते हैं घर में हम इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम कैसे बात करते हैं, फॉर्मल में सोसाइटी में है, रिलीजियस सेटिंग में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, ऑफिस में है, तो हम वैसे बात करेंगे। और मिक्सिंग रूल गवर्न 2 का मतलब क्या है, जैसे जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जो दो लोग होते हैं जिनमें आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, उनका आपस में डिपेंड करता है आप जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके हिसाब से आप उसके रेपट के हिसाब से ही बात करते हैं, ना कि बाइलिंगुअल। तो दोनों ही बाइलिंगुअल हो तब भी आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीलिंगुअलिज्म एंड थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।